Yes, sir. Yes, sir. Okay. So hi everyone. Today we are going to learn about bank reconciliation statement. What do you mean by bank reconciliations? कोई बता सकता है या किसी को थोड़ा बहुत तो आइडिया रहेगा? What about bank reconciliations? कोई बता सकता है? पहली बार सुना है या दूसरी बार सुना है या पहले कभी सुना है बैंक reconciliations? Can anyone? Can anyone? अरे सब कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, सबको बैंक रिकंसिलेशन टॉपिक था कॉलेजेस में. Reconciliation between cash book and bank book. Statement showing differences between cash book and कैश बुक book or what do you say? Printing करवाते ओके हाँ स्टेटमेंट. ओके, डिफरेंस बिटवीन द बैंक अकाउंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स. ओके, बैंक का जो स्टेटमेंट आएगा. सो यहाँ पे देखो सिंपल मैं फर्स्ट एग्जांपल बताता हूँ, बाद में आई विल गो विद द थ्योरी ऑल डिटेल्स एक्चुअली. जैसे प्रथम ज्वाइन द कोर्स इन ऑफ टैली. उसने टैली का कोर्स ज्वाइन किया एंड ही पेड 10,000 रुपीज़ फी फॉर द टैली. उसने क्या किया, 10,000 रुपीज़ फी पे कर दिया थ्रू चेक. ओके, आज का डेट है 21 जून. तो 21 जून के डेट के ऊपर उसने एडमिशन लिया. ही इज गोइंग टू स्टे कि मैं 28 का बैच ज्वाइन करूंगा और ही गिव द चेक ऑफ अराउंड 23 का डेट का चेक दे दिया उसने. ओके, अभी जब मैं एंट्री मार रहा हूँ बैंक के इसमें, अभी मैं जब एंट्री मार रहा हूँ एक्चुअली बैंक में जब एंट्री मारता हूँ तो मेरा क्या हो गया, समझ लो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट था. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट हो गया, ऐसा एंट्री हो गया. तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर पहले 50,000 बैलेंस था तो इट शोज नाउ 60,000. अभी चेक था 23 का, आज है 21. तो चेक डिपॉजिट होगा 23 को. डिपॉजिट होने के बाद उसको 2 या 3 दिन में क्लियर हो जाएगा और अराउंड 25-26 को मेरे अकाउंट में क्या आ जाएगा, बैलेंस आ जाएगा. ओके, तो ये जो बैलेंस है वो मेरा कब आएगा, 26 को अप्रॉक्सीमेटली. लेकिन मुझे अभी से कितना बैलेंस दिख रहा है मेरे टैली के अकाउंट बैंक बुक में, टैली के बैंक अकाउंट में कितना दिख रहा है मुझे, इट शोज मी 60,000 रुपीज टोटल बैलेंस. नाउ इफ आई वांट टू डू द पेमेंट ऑफ एनीवन और ऑफ 55,000, सो एज पर द अगर बैंक मैं टैली का अकाउंट चेक करता हूँ तो उसमें तो बैलेंस है. सो I can give the 55,000, but it is not exactly balance what exactly in your real bank account. तो रियल बैंक अकाउंट में कब बैलेंस आ जाएगा, 26. सो देर इज ऑलवेज डिफरेंस, या ऑलवेज बोल सकते हैं, या देर विल बी अ डिफरेंस इफ सम अमाउंट्स आर नॉट गेट क्लियर इन अ बैंक. तो उसमें क्या होता है, आपका टैली के बैंक का अकाउंट का बैलेंस और आपके ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, देर विल बी अ मिसमैच. इस मिसमैच स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या दिखेगा, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक लेजर ऑफ टैली. ओके, नाउ ये जो डिफरेंस है एक्चुअली, सो डिफरेंस को क्या करना पड़ता है, हम लोग जैसे भी पासबुक अपडेट करके आएंगे तो हम लोग को क्या करना है, टैली में भी वो एंट्री करना पड़ता है कि ये डेट पे ये चीज क्लियर हो गया. या समझ लो बैंक ने क्या किया, क्रेडिट कार्ड मेंटेन करने का चार्जेस बोल के 100 रुपए कट कर दिया. अभी मेरे इसमें 100 रुपए दिख के कट किया, मालूम गिरेगा क्या, नहीं, अनलेस अंटिल मैं अपडेट माई बैंक स्टेटमेंट. और बैंक स्टेटमेंट लाने के बाद मैं इधर एंट्री मारेगा तो मुझे मालूम गिरेगा कि दैट विल बी गेट मैच. सो देयर विल बी सम ट्रांजैक्शंस आल्सो दैट बैंक डू बाय देयर सेल्फ, बट इट इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन आवर बैंक बुक अनलेस अंटिल वी ब्रिंग द स्टेटमेंट एंड टेक द एंट्रीज ऑफ दैट. सो उसमें क्या होता है, ये डिफरेंस जो रहता है उसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन, उसको मैच करने का. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ बैंक रिकंसिलेशन. सो देखो यहाँ पे टू अंडरस्टैंड द रिकंसिलेशन विज फॉलोइंग. सो बैंक लेजर, बैंक लेजर यानी क्या, डिटेल्स ऑफ द पेमेंट्स एज पर द कंपनी बुक फॉर पीरियड. बैंक लेजर यानी एसबीआई बैंक का लेजर बनाया मैंने, तो बैंक लेजर हो गया जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट एंड रिसीट कर. बैंक स्टेटमेंट यानी क्या हो गया, एक्चुअल बैंक में जाके मैं जो स्टेटमेंट लेके आ रहा हूँ, सो दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक स्टेटमेंट. Details of the check cleared by the bank so appearing in the statement provided by them for a particular period.
बैलेंस एज पर कंपनी बुक, बैलेंस एज पर कंपनी बुक यानी क्या हो जाएगा, जो टैली में जो बैंक लेजर है उसका बैलेंस कितना है। बैलेंस एज पर द बैंक यानी बैंक स्टेटमेंट लाने के बाद जो बैलेंस रहेगा दैट इज बैलेंस एज पर बैंक। अभी यहाँ पे देखो मैंने जैसा बोला कि मेरे पास 60,000 बैलेंस दिख रहा था, वो किधर दिख रहा था, कंपनी बुक में दिखेगा। और बैंक स्टेटमेंट यानी बैंक स्टेटमेंट या बैलेंस एज पर बैंक कितना है 50,000, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 10,000, so that is called as the amounts not reflected in bank. The total number of transactions appear in bank ledger but not reflected in a bank statement. तो amounts not reflected in bank कितना हो जाएगा 10,000, कितना हो जाएगा 10,000. So these are the 5 words terms we are going to use ahead for the whole bank reconciliation. So ये 5 terms समझ में आया सबको? What is bank ledger, bank statement, balance as per company, balance as per bank, amounts not reflected in bank. पांचों स्टेटमेंट क्लियर है सबको? या अनम्यूट करके बोलो यस और नो, प्लीज डोंट डिले। Okay, now comparison of transaction of the bank statement as supplied by the bank with the organization owned bank ledger at a particular point of time is called bank reconciliation. यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट जो आ रहा है और मेरे कंपनी का बैंक लेजर है, दोनों को जब कंपैरिजन करते हैं उस कंपैरिजन प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बैंक रिकंसिलिएशन। अ रिकॉर्ड ऑफ कंपैरिजन विल रिजल्ट इन 2 फिगर्स। क्या है, बैलेंस एज पर कंपनी बुक, ये जो है कंपनी के बुक के हिसाब से 60,000 बैलेंस, balance as per the bank that is 50,000. In English, reconciliation means situation in which two people become friendly after they have argued sorting the differences. यानी क्या होता है, मैं पेमेंट जा रहा हूँ, मेरे पास 60,000 है, उधर पेमेंट दिख रहा है 50,000, ऐसा क्यों है, ये आर्ग्यूमेंट रहेगा। लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो ये चेक क्लियर नहीं हुआ, ये चेक क्लियर हो गया, ये सब चीजें सेटलमेंट कर दूंगा तब मुझे क्या हो जाएगा, रिकंसिलिएशन आ जाएगा। सो रिकंसिलिएशन यानी क्या होता है, द रिकंसिलिएशन यूज्ड टू सॉर्ट द डिफरेंस बिटवीन द बैंक लेजर एंड बैंक स्टेटमेंट। यानी बैंक स्टेटमेंट में जाके जितनी भी चीजें क्लियर हो गई नहीं है, इनको मुझे क्या करना है, सेटलमेंट करना है। देयर इज यूजुअली डिफरेंस इन द 2 स्टेटमेंट, दिस इज मेनली ड्यू फॉर द फॉलोइंग रीजंस। यानी ये 2 डिफरेंस क्यों है, देखो, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक बाय अस आर क्लियर बाय द बैंक आफ्टर फ्यू डेज। ओके, यानी चेक डिपॉजिटेड जो बैंक में कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, आफ्टर फ्यू डेज बैंक में क्लियर हो रहा है। चेक्स गिवन बाय अस टू अदर पार्टीज अपीयर आफ्टर फ्यू डेज, यानी हम लोगों ने चेक गिवन बाय अस टू द अदर पार्टीज, यानी हम लोगों ने कुछ पेमेंट किया रहेगा, वो पेमेंट आगे वाले पार्टी को देने के बाद वो आगे वाला पार्टी 2 दिन के बाद डिपॉजिट कर रहा है, 3 दिन के बाद डिपॉजिट कर रहा है, एक ही दिन में डिपॉजिट कर रहा है, उसके ऊपर है। So that is again check given by us to the other parties appear after few days. Last, a bank deducts amounts from our account as a charges. यानी कुछ चार्जेस यानी कमीशन, पेनल्टीज रिफ्लेक्ट इन बैंक स्टेटमेंट, यानी वो बैंक ऑटोमेटिकली डिडक्ट करती है, दैट इज नॉट रिफ्लेक्ट इन अवर किसके, एज पर कंपनी बुक के हिसाब से रिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो दिस ऑल थिंग 3 थिंग्स हैपन्स, उसके वजह से क्या होता है, देयर विल बी अ डिफरेंस बिटवीन as per company book and as per the bank. Clear है? क्लियर है क्या सबको? सर एक बार शॉर्ट में सिंपल एग्जांपल देख। हेलो सर। हाँ बताता हूँ, जैसा मैं हाँ बताता हूँ। सिंपल में ABC एंटरप्राइजेस कंपनी है, मैंने क्या किया, समझो मिस्टर एक्स से परचेस किया और मिस्टर जेड को मैंने सेल किया, बराबर ना। अभी जिसको परचेस किया उसको मैंने एक चेक दे दिया, ये ले बाबा तेरा पेमेंट बोल के, ओके। और जिससे मैंने परचेस किया उससे भी मुझे चेक आ गया, ओके। तो पहला स्टेटमेंट क्या होता है, चेक डिपॉजिटेड इन द बैंक अस आर क्लियर। सो मैंने जिसको सेल किया था उससे जो चेक आया, मैं आज ही डिपॉजिट कर रहा हूँ, कल मैंने आज डिपॉजिट किया, लेकिन वो क्लियर होने को बैंक को टाइम लगेगा। So that is the first statement. Check deposit in bank are clear by bank after few days. यानी 2 दिन के बाद वो क्लियर हो जाएगा। Then check given by us to other parties appear after few days. यानी मैंने क्या किया, मिस्टर एक्स से जो परचेस किया तो उसको चेक दिया, और अभी मिस्टर एक्स कब डिपॉजिट करेगा,
ये उसके ऊपर डिपेंड है, वो आज डिपॉजिट करेगा, 2 दिन के बाद डिपॉजिट करेगा और उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सो उसके लिए बोलते हैं चेक्स गिवन बाय अस टू अदर पार्टीज अपीयर आफ्टर फ्यू डेज। और लास्ट में क्या होता है, समझ लो मैं क्या कर रहा हूँ, डीडी निकाला है मैंने और वो डीडी का बैंक ने क्या किया, 100 रुपीज चार्जेस डिडक्ट किया। अभी ऐसे बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, वो बैंक खुद डिडक्ट करती है। आप SMS सर्विसेज रहता है या बहुत सारे रहता है, इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज का चार्जेस बोल के, तो ऐसा बहुत सारा चीज़ें रहता है जो बैंक क्या करती है, खुद डिडक्ट करके। तो ये स्टेटमेंट क्या होता है, हम लोग जो स्टेटमेंट लाते हैं तब मुझे रिफ्लेक्ट होता है कि ये अमाउंट, एक मिनट, हम लोग जब स्टेटमेंट लाते हैं तो हम लोग को वो अमाउंट रिफ्लेक्ट होता है कि ये डिडक्ट हो गया। So that is called as a bank deduct amount from our account as a charges, commission, penalties. Clear है, समझ ले का प्रथमेश? तीनों स्टेटमेंट, तीनों का मीनिंग प्रथमेश समझ लेगा तीन? हाँ सर। हाँ, कौन बोलता है, कौन है? सर। और किसी को कुछ डाउट है? Tally Prime uses a bank date for the reconciliation. Every transaction enter as a blank bank date, and this bank date can be interdated reconciliation. Okay, अभी ये blank bank date क्या रहता है और bank date क्या रहता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। यानी blank date in a report represent transactions। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब भी स्टेटमेंट लेके आते हैं तो टैली में एक रिपोर्ट आता है, उसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं कि चेक क्लियरिंग डेट या अमाउंट या बैंक डेट बोल के, वो बैंक डेट जब डाल देते हैं तो वो क्या होता है, वो दिन को क्लियर हो जाता है। और जिधर ब्लैंक रहेगा वो चेक्स क्लियर हुआ नहीं है। सो दैट इज द थिंग्स वी कैन मैच। वो कैसे करना है आगे देखेंगे, तो ये दोनों चीजें आपको मालूम गिरेगा, ये प्रैक्टिकली मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, ठीक है। सो देखो आज के लेक्चर्स में क्या सीखने वाले, एंटरिंग ओपनिंग बैलेंस ना बैंक लेजर, रिकंसिलेशन ओपनिंग बैलेंस और पीरियोडिक रिकंसिलेशन वगैरह सब जो है, ठीक है ना। So the company River Bank Traders, कौन है, River Bank Trader, वो मेंटेनिंग देयर अकाउंट मैन्युअली इन अ फाइनेंशियल ईयर 1 April to 31 March. The following is the bank ledger for March previous month. Okay, so यहाँ पे previous month है ने मार्च 2020 का previous month का, यानी ये जो था वो लास्ट। तो मेरा जो अकाउंटिंग पीरियड अगर अप्रैल 2020 से 21 है, तो ये क्या हो गया, 1 मार्च को ओपनिंग बैलेंस था 12,000 रुपया और कुछ चेक है जो क्लियर नहीं हुआ। ओके, यानी ब्लू डायमंड होटल चेक नंबर 124 और ये 10,000 है डेबिट, और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 2,000 है, तो ऐसा टोटल क्लोजिंग बैलेंस हो गया 22,000। तो ओपनिंग बैलेंस ऑन 1 मार्च 2020 वॉज 12,000, कितना है 12,000, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 22,000। अब ये दोनों चेक कब दिया है, 31 मार्च को दिया है। कब दिया है, 31 मार्च। इफ आई एंटर इनटू द 1 अप्रैल, ओके, तो ये जो है वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में किया हुआ एक्सपेंसेस है और अभी का फाइनेंशियल ईयर में वो रिफ्लेक्ट होने वाला है। तो सीइंग द लेजर वी अंडरस्टैंड देयर वर नो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक फॉर द पीरियड ऑफ 1 मार्च टू 30 मार्च, तो ये इसमें कुछ भी नहीं था। ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 1 check was received and 1 payment was done through bank. The received check deposited in the next day, that is 1 April, and check given towards the 31 March will not be reflected in the bank statement on March 23rd. यानी 31 मार्च का जो एंड डेट का मैंने स्टेटमेंट निकाला तो ये चेक रिफ्लेक्ट हुआ नहीं था, तो ये भी पेंडिंग हो गया। The check given towards the payment of electricity was not. So the closing balance according to the bank statement will remain as a 12,000. यानी हम लोग का ये जो स्टेटमेंट आ गया ये किसके हिसाब से आया, हम लोगों ने टैली में जो एंट्री मारा उसके हिसाब से, लेकिन बैंक के हिसाब से 12,000 ही बैलेंस है आपका, कितना है 12,000। सो ओपनिंग बैलेंस एज पर द कंपनी ऑन 1 अप्रैल इज 12,000, यानी बैंक के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस है आपका 12,000, और हम लोग अगर टैली के कंपनी देखेंगे तो 1 अप्रैल का ओपनिंग बैलेंस है 22,000। ये कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कुछ डाउट आ रहा है पूछो। थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। कन्फ्युजन बघा, मी माझा जर 1 मार्च
1 मार्च पकडला तर 1 मार्चला मला बँकेमध्ये किती होते 12,000 रुपये होते. किती होते 12,000. आता मी 31 मार्चचं जर डेट पकडले 31 मार्चला काय केले मी 2 पेमेंट केले. ओके, याने एक 10,000चं पेमेंट रिसिव्ह केलं आणि एक 2,000चं पेमेंट केलं. बरोबर आहे. तर माझा बॅलन्स किती व्हायला पाहिजे होता हा ना, म्हणजे 12,000चा माझा बॅलन्स होता. ओके, 20,000 व्हायला पाहिजे होता. म्हणजे हा क्लोजिंग बॅलन्स माझा किती पाहिजे होता 20,000. बरोबर आहे की नाही. पण मी जेव्हा टॅलीमध्ये एंट्री मारणार तर टॅलीमध्ये माझा बॅलन्स किती होणार 20,000 होणार ना. बरोबर आहे. टॅली मधला बॅलन्स जो असणार हा 20,000 असणार, कारण की म्यूट कर प्रथमेश. टॅली मधला जो बॅलन्स असेल तो 20,000 आहे. म्हणजे काय मी इथे 12,000ची एंट्री मारली, 10,000 आले, 22,000 झाले, त्यातले 2,000 पेड केले, 20,000 म्हणजे माझ्याकडे शिल्लक राहिले. सो दॅट वॉज माय क्लोजिंग बैलेंस एज पर मैं टैली में जो एंट्री करना थे. और आज पर मैं टैली में जो एंट्री कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा बैलेंस हो रहना चाहिए 31 मार्च को 22,000. अब ये जो दोनों पेमेंट मैंने कब दिया है 31 मार्च को दिया. अब ये 31 मार्च को जो पेमेंट रिसीव हुआ और पेमेंट दिया वो उसी दिन दिखेगा क्या, नहीं दोनों चेक दिया ना मैंने तो उसी दिन नहीं क्लियर होएगा. तो अगर मैं 1 अप्रैल को जाता हूँ और 1 अप्रैल का अगर मैं ये इसका क्लोजिंग बैलेंस देखता तो 20,000 है, लेकिन वही में अगर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस देखता हो यानी बैंक का स्टेटमेंट लेता हो तो वो क्या है 12,000 ही दिख रहा है. क्या दिख रहा है 12,000 दिख रहा है. क्यों? क्योंकि बैंक में अभी तक ये दोनों चेक क्लियर हुआ नहीं है. सो देयर विल बी ऑलवेज डिफरेंस. तो इसके लिए बोल रहा है देखो ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक 12,000 एंड ओपनिंग बैलेंस एज पर द बैंक लेजर इज 22,000. क्लियर है. सो यहाँ पे देखो अभी क्रिएट कंपनी करते हैं. अभी प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम लोग को ज्यादा मालूम गिरेगा. सो एक रिवर बैंक ट्रेडर्स बोल के कंपनी क्रिएट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट न्यू कंपनी. कंट्रोल F3 शट द कंपनी. ओके, देन गो फॉर द क्रिएट कंपनी. सो क्रिएट कंपनी रिवर बैंक ट्रेडर्स. ओके, रिवर बैंक ट्रेडर्स है रुपीज. ओके, कंट्रोल एक्सेप्ट करते चलो. ओके, सो यहाँ पे क्या करना है सो शो मोर फीचर. नहीं दिख रहा है बट कौन ऐसे छोटा दिख रहा है. तेरे टैब पे डबल क्लिक करना दिखेगा. ये वाला अभी दिख रहा है टैली वाला अभी दिख रहा है. हाँ ठीक है, सॉरी. ओके, शो मोर फीचर्स को नो देना और यहाँ पे देखो टैक्सेशन के फीचर्स को ऑफ करता है, इन्वेंट्री वैसे रखता है. सो यहाँ पे टैक्सेशन के फीचर्स को नो करता हूँ, कंट्रोल एक्सेप्ट. तो यहाँ पे आपका रिवर बैंक ट्रेडर्स बोल के कंपनी क्रिएट हो गया. ओके, तो रिवर बैंक ट्रेडर्स बोल के कंपनी. नाउ कीप ऑल द फीचर्स अनचेंज एंड एक्सेप्ट द स्क्रीन. है ना, हम लोगों ने क्या किया बैंक लेजर क्रिएट किया. अभी हम लोगों ने कंपनी जो क्रिएट किया फाइनेंशियल ईयर क्या किया अप्रैल 2021 से किया. नाउ हम लोग क्या करते हैं बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं HDFC बैंक. सो मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट लेजर क्रिएट करता हूँ. कौन सा आपका HDFC बैंक. अंडर क्या आएगा आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोग को कहना है सेट चेकबुक. हम लोग को क्या देना है चेकबुक को यस करना है. सो बैंक नेम देने के बाद यहाँ पे चेकबुक्स एस करना. ओके, ओके. सो चेकबुक डालने के बाद यहाँ पे देखो हम लोग को 2 चेकबुक्स हमारे पास. ये फ्रॉम नंबर टू नंबर, इसमें एक ही चेक है बुक 1 बोलते हैं और दूसरा जो है 100 उसमें बुक 2 है. सो यहाँ पे देखो 11 3127 3127 एंटर टू 11 3127. सो 11 3127 तो एक ही चेक है, नंबर ऑफ चेक. सो इसको नाम देते हम लोग बुक 1 और सॉरी करो. और यहाँ पे दूसरा चेक बुक है 145101 145101 टू 145200. ओके, तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक काउंट आएगा 100 और इसको बोलते हैं हम लोग बुक 2. सो मेरे पास 2 चेकबुक है. अब ये नंबर डालने के बाद ऑटोमेटिकली नंबर आ जाएगा.
यानी पहला पेमेंट में ये चेक बुक लिया, दूसरे पेमेंट में 1 गया तो ऑटोमेटिकली 2, 3, 4 ऐसे चेक नंबर रहता है। यानी इंस्ट्रूमेंट नंबर जो डाल रहे हैं हम लोग, दैट इंस्ट्रूमेंट नंबर विल कम ऑटोमेटिकली इन योर हैंड। ठीक है, सो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ओके, नाउ यहाँ पे नीचे जाता हूँ मैं, देखो फिर हम लोग क्या करते हैं, इनेबल चेक प्रिंटिंग नो रखना है समझ लो। चलो पेज अप करते हैं और यहाँ पे पेज अप करता हूँ, पेज अप ओवर के लिए ऑटोमेटिक। सो यहाँ पे इनेबल चेक प्रिंटिंग को हम लोग नो रखते हैं, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। ओके, सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने फिर आपको लेजर क्रिएट करना है, मल्टी इंटरप्राइजेस। सो हम लोग क्या करते हैं, अगेन लेजर्स में जाते हैं और यहाँ पे डालते हैं मल्टी इंटरप्राइजेस। ओके, तो कौन है, सन्ड्री डेटर्स, यहाँ पे मैं बोलता हूँ सन्ड्री डेटर्स। ओके, कंट्रोल एक्सेप्ट। फिर क्या देना है, कोकन जैतापुर फिशरीज, कोकन जैतापुर फिशरीज, सन्ड्री डेटर्स एक्सेप्ट। ओके, देन स्टार फिशरीज, sundry debtors accept. Then a telephone expenses and direct expenses. So I create telephone expenses under indirect expenses. Then software expenses indirect. Software expenses indirect. Then a bank commission charges. Bank and commission charges under indirect, and commission expenses under indirect. So we created a ledgers, sundry debtors से 3 और बैंक एक्सपेंसेस बोल के 4 लेजर्स क्रिएट किया। नाउ पहला एंट्री देखते हैं। ओके, ये बैंक में हम लोगों ने 20,000 का क्लोजिंग बैलेंस नहीं डाला है। ओके, सो दैट वी हैव टू मेंटेन। मतलब फिर से लेजर को अल्टर कर दें, अल्टर में जाता हूँ, लेजर्स में जाता हूँ और वी गो टू द HDFC बैंक। नॉट एप्लीकेबल। ओके, सो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना देना है आपको, 20,000 देना है। कितना देना है, 20,000। सो यहाँ पे मैं 20,000। हाँ अल्टर चेकबुक्स बता रहे। हाँ, ये हम लोगों ने ऑलरेडी रखा है ना, अभी चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर चेंज करना है तो हम लोग को एस करना है, ऑलरेडी मैंने सेट किया ना अभी, उसको फिर से चेंज करना है तो एस करो, ऑलरेडी रहेगा उधर। अगर मैं यहाँ पे एस करता हूँ ना तो ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर उसको अल्टर करना है तो उसको चेंज करो, अदरवाइज नो नीड टू चेंज। ओके, सो यहाँ पे 20,000 का यहाँ पे बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस एज 20,000 रुपीज़। सो ये गलती से 2,000 हुआ है, ये 20,000 ही रहेगा। यानी आप HDFC बैंक तो ये इट विल बी रिफ्लेक्ट एज 20,000 डेबिट 20,000। सो ये गलती है थोड़ा। सो यहाँ तक क्लियर है सबको, कुछ डाउट है, एनी डाउट टिल लेजर क्रिएशंस? ओके, नाउ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस ऑफ द सैंपल डाटा। ओके, गुड, थैंक यू। सो यहाँ पे देखो हम लोगों ने फाइनेंशियल ईयर हम लोगों ने 21 लिया है, याद रखना। सो यहाँ पे 20 था, सो हम लोग 21 से एंट्री मारेंगे, जो भी एंट्री मारेंगे, ठीक है। सो रिसीव चेक टुवर्ड्स एडवांस ऑफ द मल्टी इंटरप्राइजेस ऑफ ₹30,000, चेक नंबर 456567 dated 1st April. The check was for the HDFC Bank Andheri branch and check was deposited in the same day in the bank of 1st April. Gateway of Tally voucher F6. Okay. So हम लोग को क्या करना है, मल्टी इंटरप्राइजेस से 30,000 का चेक रिसीव हो गया ऑन एडवांस। अकाउंटिंग वाउचर्स में रिसीट के लिए क्या आपका F6। ओके, आपका क्या है, सिंगल मोड वाउचर। सो यहाँ पे HDFC बैंक लेता हूँ मैं, और किससे आ रहा है मुझे, मल्टी इंटरप्राइजेस से। कितना आ रहा है, 30,000 का चेक आ रहा है ऑन, और ये क्या आ रहा है आपका, एडवांस बोल के रिसीव करें हम लोग, तो एडवांस 1 of 30,000। सो यहाँ पे हम लोग एडवांस लेते हैं 1 of 30,000 रुपीज़, एंटर। ओके, सो 30,000 का चेक रिसीव हो गया।
सो यहाँ पे एंटर करने के बाद बैंक डिटेल्स पूछेगा, चेक, ओके कौन सा चेक नंबर है 456567 456567 और कौन से बैंक का चेक आ रहा है मुझे, HDFC बैंक इंडिया, HDFC specify bank name HDFC बैंक, ओके और इसको एक्सेप्ट कर दो, ओके कंट्रोल है एक्सेप्ट। सो मल्टी इंटरप्राइजेस से मैंने चेक रिसीव किया। देन 2 अप्रैल को पेड टेलीफोन बिल ऑफ 500 आवर चेक नंबर 101, जो एक चेक यानी सेकेंड बुक से दे रहे, देखो 145101 ऑन BSNL एंट्री। सो यहाँ पे FI चेक पेमेंट कर रहा है मैं, सो यहाँ पे मैं पेमेंट कर रहा हूँ। अगेन आई एम डूइंग पेमेंट टू HDFC बैंक, ओके और मैं क्या पे कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन एक्सपेंसेस। सो आई पे टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ 500 रुपीज, एंटर। डेट है आपका F2 देके 2 अप्रैल, ओके एंटर करो बैंक डिटेल्स। तो यहाँ पे देखो चेक रेंज, ओके सो यहाँ पे कौन सा चेक बुक ले रहे हैं हम लोग, बुक 2 और फर्स्ट चेक दे रहे हैं हम लोग, क्लियर है। यहाँ पे चेक रेंज में देखो 2 बुक दिखेगा, बुक 1 बुक 2, हम लोग 101 वाला चेक दे रहे हैं ना, जैसे हम लोग को क्या लेना है, सेकेंड और 101 का चेक दे रहा हूँ, एंटर और हम लोग को ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करना है। सो ऐसे किट एज ए कंट्रोल एक्सेप्ट। सो मुझे क्या करना है, 2 अप्रैल को ही मैं जब देख रहा हूँ तो 2 अप्रैल को क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट मैंने डाउनलोड किया बैंक का, और बैंक स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है देखो, ओके फॉलोइंग आर द ट्रांजेक्शन इन द स्टेटमेंट, ओके तो 2 अप्रैल को मेरा कौन सा ट्रांजेक्शन दिख रहा है, तो मेरा एक 123234 का चेक जो 10,000 का मेरे पास डिपॉजिट हो गया, डेबिट कार्ड का एनुअल मेंटेनेंस फी बोल के 200 रुपया कट हो गया, 30,000 का चेक भी मेरे पास डिपॉजिट हो गया, यानी मैं ये वाला चेक सेम डे पे डिपॉजिट किया था ना, तो ये चेक भी डिपॉजिट हो गया, और ये 1131/7 का 2,000 का विड्रॉल हो गया। अभी मैंने एंट्री किया तो एक ही एंट्री किया, लेकिन ये तीनों नया एंट्री है। वाई दिस आर रिफ्लेक्टिंग, बिकॉज दिस आर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में मैंने 10,000 का चेक डिपॉजिट किया था ऑन बिफोर 1 अप्रैल, और 2,000 का चेक पेड किया था बिफोर 1 अप्रैल। नोट दैट डिटेल कॉलम ऑफ द बैंक प्रोवाइड्स अ लिटिल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजेक्शंस, okay now only way we can transaction through the check, no amount, okay now check number jo 12324 was received from the Blue Diamond was deposited in the previous accounting year has got clear in this year. Bank has deducted annual fee debit card from our bank which have to pass a general entry, यानी 200 रुपए का मुझे एंट्री मानना पड़ेगा, ओके और लास्ट चेक रिसीव मल्टी इंटरप्राइजेस 1 अप्रैल को जो मुझे चेक रिसीव हुआ था मैंने उसी दिन पे डिपॉजिट किया था, वो भी क्लियर हो गया, और चेक नंबर 1132 वाज डन टुवर्ड्स द प्रीवियस अकाउंटिंग। नाउ द ट्रांजैक्शन नंबर 1 and 4 आर ऑफ द लास्ट ईयर, बराबर, यानी 10,000 और 2,000 का जो एंट्री था वो लास्ट ईयर का था। द ओपनिंग बैलेंस अकॉर्डिंग टू द बैलेंस एज पर कंपनी बुक वाज 20,000, ओके यानी ओपनिंग बैलेंस एज पर द अकाउंटिंग बुक कितना था, 20,000 था, ओके। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ 1 March ऑफ द लास्ट ईयर वाज 12,000, 10,000 minus 2,000 that is 20,000. So transaction number 1 not appear in the bank, so closing balance as per the bank is 12,000, यानी बैंक के हिसाब से कितना बैलेंस था, 12,000, so 12,000। so हम लोग को क्या करना है, 2 अप्रैल बैंक रिकंसिलेशन, गेटवे ऑफ टेली रिकंसिलेशन, सिलेक्ट HDFC बैंक लिमिटेड। so हम लोग क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टेली में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, और यहाँ पे बैंक रिकंसिलेशन में जाते हैं, HDFC बैंक लेते हैं। so हम लोग को 2 एंट्री दिख रहा है, एक मल्टी इंटरप्राइजेस और टेलीफोन एक्सपेंसेस का, ओके इसमें हम लोग को पहला जो प्रीवियस ईयर का जो ट्रांजैक्शनल एंट्री है वो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ब्लू डायमंड का यानी 10,000 का और 2,000 का एंट्री नहीं दिख रहा है। Now we'll have the add transaction number 1 about the statement because these 2 transactions as appear in a bank statement will not reflect as per the bank book. So हम लोग को क्या करना है, इसके लिए यहाँ पे opening BRS डालना है। What do you mean by opening BRS? अब ये चीज आपका इंटरव्यू में हमेशा पूछा जाएगा, what is opening BRS? Opening BRS यानी क्या रहता है एक्चुअली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग BRS यानी क्या रहता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस फाइनेंशियल में जो भी एंट्रीज था उसका हम लोग क्लियरिंग का डिटेल्स डाल देते हैं।
तो हम लोग को क्या करना है, ओपनिंग BRS के लिए यहाँ पे देखो कंट्रोल अल्ट एच करना है। देखो यहाँ पे ओपनिंग BRS, सो यहाँ पे ओपनिंग BRS करता हूँ तो देखो अनरिकंसिलेशन डिटेल फॉर HDFC बैंक, इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलेशन 1 अप्रैल। सो हम लोग की ये प्रीवियस ईयर का अनरिकंसिलेशन डिटेल्स डालना है। तो यहाँ पे देखो 31 मार्च दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ 31 मार्च ब्लू डायमंड होटल। तो हम लोग को क्या आएगा 31 मार्च 2021 आएगा। पर्टिकुलर्स में क्या जाएगा ब्लू डायमंड, सो यहाँ पे क्या आएगा ब्लू डायमंड होटल, सो यहाँ पे ब्लू डायमंड होटल डालते हैं। डिपॉजिट किया है बराबर चेक DD और कितना अमाउंट था, डेबिट ऑफ 10,000। ओके, इंस्ट्रूमेंट नंबर क्या था उसका 123234, सो 123234। ओके, दूसरा ट्रांजेक्शन क्या 31/3/2021। ओके, ज़्यादा हो गया क्या, सॉरी 21 एंटर। यहाँ पे क्या है मेरा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अभी ये डिपॉजिट है, विड्रॉल है तो कौन सा चेक थ्रू विड्रॉल है। ओके, तो यहाँ पे कितना विड्रॉल कर रहे हैं हम लोग 2000 का विड्रॉल कर रहे हैं। ओके, चेक रेंज अभी का जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे देखो चेक रेंज, तो यहाँ पे कौन से चेक रेंज में दिया था, लास्ट वाला जो एक चेक बाकी था उसमें से दिया था। सो 11 हाँ बुक 1 से थ्रू। सो यहाँ पे देखो इसका एंट्री करते हैं। सो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे देखेंगे नीचे बैलेंस एज पर कंपनी 10,000 20,000 है, अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन 10,000 2,000। बैलेंस एज पर द बैंक कितना मैच हो गया 12,000। क्लियर है, यानी हमारे हिसाब से 20,000 ही बैलेंस था, लेकिन ये दो बैलेंस अभी तक मैच नहीं हुआ है बैंक में। तो बैंक का बैलेंस कितना है 12,000 रुपये बैलेंस है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ। अभी यहाँ पे देखो हम लोग को पूरा दिख रहा है एंड हम लोग को जो स्टेटमेंट दिखाया था उस स्टेटमेंट में से 4 ट्रांजेक्शन्स दिख रहे हैं, यानी 1 2 3 ट्रांजेक्शन्स तो दिख रहे हैं 1 2 3। और मुझे क्या करना है, अभी ये 200 रुपये जो पेड किया उसका एंट्री करना है। मुझे क्या करना है 200 रुपीज़ का एंट्री करना है। 200 रुपीज़ जो मेरे पास अभी तक एंट्री नहीं हुआ। अब ये जो बैलेंस ये नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि ये क्लियर नहीं हुआ, ये बैंक स्टेटमेंट है। तो इसमें 30,000 क्लियर हुआ है, लेकिन जो अभी ये 2,000 का जो है वो यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है या दिया गया है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स से यानी 500 का जो हम लोगों ने टेलीफोन एक्सपेंसेस पे किया वो क्लियर नहीं हुआ, इसके लिए बैंक स्टेटमेंट में नहीं दिख रहा। सो हम लोग को बैंक स्टेटमेंट में क्या दिख रहा था, एडिशनल बैंक चार्जेस, बराबर ना। तो हम लोग को बैंक चार्जेस का 200 रुपये का एंट्री मारना। सो हम लोग एस्केप करते हैं यहाँ पे। ओके, एस्केप करने के बाद वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ पे मैं पेमेंट का एंट्री मारता हूँ। ओके, तो पेमेंट में या जनरल एंट्री मारो क्योंकि एडजस्टमेंट है, हम लोग जो पेमेंट का एडजस्टमेंट करें। सो पेमेंट में बैंक एंड कमीशन चार्जेस, डेबिट और एक्सपेंसेस कितना रुपीज़ है बैंक का 200। सो 200 एंटर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट दैट इज या क्रेडिट द गिवर दैट इज HDFC बैंक कट कर रहा है। सो यहाँ पे HDFC बैंक लेता हूँ 200 रुपीज़। ओके, यहाँ पे देखो सेकेंड चेक बोलता हूँ। ओके, और यहाँ पे सेकेंड चेक थ्रू मेरा पेमेंट जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर लास्ट, ओके इंस्ट्रूमेंट नंबर अलग दिया क्या। ओके, सो हाँ ये इंस्ट्रूमेंट नंबर चेक थ्रू क्योंकि बैंक खुद डिडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो चेक रेंज नहीं आ जाएगा, इधर नॉट एप्लीकेबल कर देना। और यहाँ पे बैंक ने जो ट्रांजैक्शनल आईडी दिया है दैट ट्रांजैक्शन आईडी हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। सो ट्रांजैक्शन आईडी है MIR 193579 5129260 5129260। सो ये बैंक का ट्रांजैक्शनल आईडी जो रहेगा हम लोग वो एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। सो ये क्या आ जाएगा, डेबिट कार्ड का पेमेंट बोल के हम लोगों ने क्या किया, पेमेंट किया। फिर से क्या करते हैं हम लोग, एस्केप देता हूँ, बैंकिंग में चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ बैंक रिकंसिलेशन। कौन से बैंक का है, HDFC बैंक। सो यहाँ पे देखो जो टेलीफोन एक्सपेंसेस था, फिर अभी बैंक कमीशन चार्जेस वो भी रिफ्लेक्ट हो गया। ओके, सो बैंक कमीशन चार्जेस का डेट हम लोगों ने गलत डाला है, दैट शुड बी 1 अप्रैल। हम लोगों ने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते समय
गलत मेंशन किया है। सो बैंक रिकंसिलेशन चार्जेस को हम लोग चेंज कर सकते हैं, आपको अल्टर करना पड़ेगा, इसको एस्केप दे दो। ओके, सो हम लोग वाउचर्स में जाते हैं, पेज अप करता हूँ मैं, F2 देता हूँ और प्रेस इट एज 1 अप्रैल, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो फिर से बैंकिंग में जाते हैं हम लोग, बैंक रिकंसिलेशन में HDFC बैंक में जाते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, बैंक कमीशन चार्जेस 1 अप्रैल। ओके, इंस्ट्रूमेंट डेट भी हम लोगों ने चेंज करना भूल गए, रहने तो चलो। सो यहाँ पे देखो चेंज करना पड़ेगा, 1 अप्रैल को रिफ्लेक्ट हुआ, सॉरी। ओके, सो वाउचर्स में जाता हूँ मैं, पेज अप, बैंक कमीशन चार्जेस, एंटर 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 एंटर। हाँ, यहाँ पे देखो ये 1 अप्रैल का ही डेट का चेक दिया मैंने, तो 1 अप्रैल डाल देना, कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो फिर से मैं बैंकिंग में जाता हूँ, फिर बैंक रिकंसिलेशंस में जाते हैं, बैंक रिकंसिलेशन बैंक सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखो बैंक एंड कमीशन चार्जेस कब डिडक्ट किया, बैंक ने 1 अप्रैल को ही डिडक्ट किया हुआ है। नाउ यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है, ये बैंक डेट इंसर्ट करना है। क्या देना है, बैंक डेट इंसर्ट करना है। बैंक डेट इंसर्ट करना है यानी क्या, अभी ये इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी लेक्चर है, तो ध्यान देके सुनो। सो यहाँ पे क्या है, बैंक डेट यानी क्या, अभी बैंक डेट यानी ये वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा था मैं, कौन सा, अब ये जो स्टेटमेंट, इसमें क्या दिख रहा है, बैलेंस एज पर द बुक कंपनी 49,300 चाहिए था, लेकिन कौन से अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो एक्चुअल बैंक जो है उसमें कितना बैलेंस है, 12,000 ही है। सो दिस मच ट्रांजेक्शन नॉट इट रिफ्लेक्टेड इन द बैंक। तो मैंने ये स्टेटमेंट डाला, ये किसका स्टेटमेंट है, डाउनलोडेड बैंक स्टेटमेंट ऑन 2 अप्रैल, कौन सा है, 2 अप्रैल के ऊपर का डाउनलोडेड बैंक स्टेटमेंट है। तो बैंक स्टेटमेंट में क्या दिख रहा है, 1, 2, 3, 2, 3, 4 का चेक क्लियर हो गया 10,000 का, कौन से डेट पे चेक क्लियर हो गया, 1 अप्रैल। सो 1, 2, 3, 2, 3, 4 कब, यहाँ पे हम लोग को क्लियर कब हो गया, बैंक डेट डालना है, तो यहाँ पे 1/4। सो मैंने बोला था देखो स्टार्टिंग में मैं आपको बैंक डेट कहाँ पे है वो मैं बताऊंगा। तो बैंक डेट यानी क्या, जो स्टेटमेंट में जो चेक क्लियरिंग का डेट रहेगा दैट इज कॉल्ड एज अ बैंक डेट। सो मैंने पहला क्लियर किया, फिर डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस 200 1 अप्रैल को क्लियर हो रहा है। सो डेबिट कार्ड एनुअल मेंटेनेंस ये वाला जो है वो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को क्लियर हो रहा है, तो 1 अप्रैल। फिर 2 अप्रैल को 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7, सो ये वाला 4, 5, 6, 5, 5, 6, 7 जो 30,000 का ट्रांजेक्शन वो 2 अप्रैल को क्लियर हो रहा है, तो आई विल पुट इट एज 2 अप्रैल। और लास्ट में 2,000 रुपए का बिल जो पे किया था वो भी क्लियर हो रहा है। सो 2,000 का बिल कौन सा है, 113127, यानी ये वाला चेक नंबर के अगेंस्ट। सो हम लोग इसको भी क्या करते हैं, 2 अप्रैल को क्लियर करते हैं। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो क्लियरिंग डेट है वो इंसर्ट किया। क्या इंसर्ट किया मैंने, क्लियरिंग डेट। सो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, नीचे जाता हूँ फिर से, सो वी आर रिफ्लेक्टिंग हियर क्लियरिंग डेट। सो यहाँ पे देखो ये वाला क्लियरिंग डेट डालेंगे। सो यहाँ पे देखो ये जो रिफ्लेक्ट किया सेम डेट्स वी आर इंटरिंग। अभी यहाँ पे इसको जाके मैंने एक्सेप्ट करता। ओके, अभी फिर से मैं क्या करता हूँ, बैंकिंग में जाता हूँ, बैंकिंग में जाके बैंक रिकंसिलेशन अगर सिलेक्ट करता हूँ और HDFC बैंक लेता हूँ, तो देखो क्या दिख रहा है, एक ही बराबर ना, यानी एक ही ट्रांजेक्शन है वो, यानी एक ही चेक है 500 रुपए का, वो क्लियर नहीं हुआ है। तो मेरे कंपनी के हिसाब से मेरा बैलेंस 49,300 है, लेकिन बैंक में कितना बैलेंस है, 49,800। सो दिस इज हाउ यू कैन रिलेट योर ट्रांजेक्शंस एंड सी व्हाट एग्जैक्टली द कंपनी का बैलेंस क्या है और एक्चुअल बैंक में क्या बैलेंस है। सो हम कभी भी चेक पेमेंट करेंगे या कुछ भी चेक करके पेमेंट करेंगे, सो दैट विल बी डन बाय चेकिंग बैलेंस एज पर दी बैंक, यानी एज पर द बैंक कितना बैलेंस है वो चेक करके हम लोग पेमेंट करेंगे। सो एनी डाउट, एनी डाउट? कुछ डाउट है आगे बताने का अभी है और एंट्रीज? अरे सब जन सोए, आवाज नहीं आ रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। समझा क्या, कुछ डाउट है क्या? क्रांति, लक्ष्मी, प्रथमेश,
क्रांति प्रथमे नो सर. क्रांति No doubt, sir. ओके व्हाट अबाउट क्रांति ओके चलो नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो हम लोग और ट्रांजैक्शनल एंट्री कर रहे हैं ओके थैंक्स क्रांति एंट्री नंबर 4 रिसीव चेक टुवर्ड्स एडवांस फ्रॉम स्टार फिशरीज ऑफ 50,000 सो फिर से मुझे क्या किया मिल रहा है एडवांस रिसीव हो रहा है किससे स्टार फिशरी से ऑन 1 में कौन सा 1 में सो लेट्स पास एंट्री अगेन में क्या आता है अकाउंटिंग वाउचर्स रिसीट F6 इज द रिसीट ओके HDFC बैंक ओके कौन दे रहा है स्टार फिशरी 50,000 रुपीज का चेक दे रहा है so यहाँ पे मैं स्टार फिशरीज डाल देता हूँ हाउ मच अमाउंट एडवांस बोल के आ रहा है ना सो एडवांस 50,000 ओके सो इंस्ट्रूमेंट नंबर देखो कौन सा है अभी उधर से चेक आ रहा है तो चेक नंबर उधर से जो आ रहा है वो क्या है 987876 सो 987876 एडवांस करना हाँ एडवांस एंट्री माने कैसे समझा हाँ यहाँ पे ट्रांजेक्शन वैसे ही दिया है ना ट्रांजेक्शन क्या बोला है रिसीव चेक टुवर्ड्स एडवांस फ्रॉम स्टार फिशरीज ओके सो यहाँ पे एडवांस का एंट्री हो रहा है एक्चुअली सो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है इसको सॉरी यहाँ पे कौन सा बैंक दिया क्या उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओके सो यहाँ पे डालना स्पेसिफाई बैंक नेम ओके यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओके और यहाँ पे मैं उसका एक्सेप्ट करता हूँ नाउ डाउनलोडेड हम लोग क्या करते हैं 31 मई को फिर से स्टेटमेंट डाउनलोड कर रहे हैं ओके क्या कर रहे हैं 31 मई को और इसका डेट का एंट्री नहीं देखा ऐसे होता है सो इसका ये 1 मई का ट्रांजैक्शन है ना तो F2 देके मैं क्या करता हूँ 1/5 कंट्रोल है यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का डेट भी चेंज करना पड़ेगा कौन सा है 1 मई ओके कंट्रोल है एक्सेप्ट करते हैं ठीक है सो 1 मई का ही डेट था ना यहाँ पे 1 मई ठीक है नाउ 31 मई का बैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है देखो ओके 31 मई का बैंक स्टेटमेंट क्या बोल रहा है यानी 145101 का चेक क्लियर हो गया 98786 का 50,000 चेक क्लियर हुआ था लेकिन वो पूरे से बाउंस हो गया यानी 50,000 का डिपॉजिट किया 50,000 का बाउंस हो गया चेक यानी ये चेक क्लियर हुआ नहीं है सो उसकी वजह से चेक रिटर्न चार्जेस कितना रुपीस लगा 350 रुपीज लगा ओके देन यूपीआई पेमेंट रिसीव हुआ है मुझे ये वाले ट्रांजैक्शन से 25,000 का और ऑनलाइन का मैंने कुछ प्रीपेड पे किया है 150 रुपीज का ओके नाउ वी विल एनालाइज द इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन सीरियल नंबर यहाँ पे देखो हम लोगों ने टेलीफोन एक्सपेंसेस किया था वो पेड हो गया यानी ये 900 रिसीव हुआ था लेकिन वॉज रिटर्न अनपेड सो इसकी वजह से बैंक डिडक्ट चार्जेस और 350 रुपीज का बैंक चार्जेस का किया ओके देन ऑनलाइन फंड ट्रांसफर फॉर कोकन जैतापुर फिशरीज एज ए एडवांस तो हम लोगों ने क्या किया एडवांस बोल के उनको पेमेंट किया है ओके was sent to the payment details of WhatsApp at the receipt. Okay, online payment done toward the prepaid mobile यानी मोबाइल का बिल पेमेंट किए ये दोनों ऑनलाइन पेमेंट किए थे ओके उसके जैसे उसका एंट्री नहीं है ना चेक फॉर फेयर फार फिशरी वॉज रिटर्न तो हम लोगों ने उसका जनरल एंट्री क्योंकि मैंने क्या किया एडवांस बोल के एंट्री मारा तो उसके ऊपर 50,000 का बैलेंस रहेगा तो बाउंस हो गया ना तो उसको रिवर्स एंट्री करना पड़ेगा तो रिवर्स एंट्री इज द एडजस्टमेंट सो हम लोग जनरल वाउचर्स में एंट्री करते हैं ओके कंट्रोल एक्सेप्ट करना जनरल वाउचर्स में क्या करता है F7 जनरल वाउचर्स में जाता हूँ ऑन विच डेट 2 में सो F2 डालता हूँ मैं और 2 में एंट्री करता हूँ ओके नाउ ये क्या हो गया मैंने एडवांस रिसीव किया था ओके तो ये डेबिट द रिसीव अभी क्या हो गया स्टार फिशरीज तब गिवर था अभी 50,000 उसका रिटर्न बैक हो गया सो यहाँ पे देखो हम लोग को क्या करना है 50,000 जो रिटर्न कर रहे हैं हम लोग स्टार फिशरीज तो उसको अगेंस्ट रेफरेंस दो यानी पहले वाला जो बिल हम लोगों ने रिसीव किया था एडवांस बोल के उसके अगेंस्ट हम लोग 50,000 उसको रिटर्न बैक यानी बाउंस हो गया वो ओके क्रेडिट में क्या जाएगा आपका
HDFC बैंक जाएगा। ओके, HDFC बैंक लिया मैंने 50,000, सो वो चेक क्या हो गया, रिटर्न हो गया। सो क्लियर है। सो अभी यहाँ पे देखो HDFC बैंक थ्रू मुझे क्या करना है, 50,350 रुपीज डिडक्ट हो रहा है ना, कितना 50,350। तो यहाँ पे मैं डालता 50,350, एंटर। ओके, सो यहाँ पे एंट्री कर दिया। सो यहाँ पे देखो 350 एंटर करने के बाद यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नंबर आएगा और ट्रांजैक्शन डिटेल्स आएगा। यहाँ पे एंटर करता हूँ मैं। सो डेबिट व्हाट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ओके, सो मेरा चेक बाउंसिंग चार्जेस है, तो बैंक एंड कमीशन चार्जेस बोलता हूँ मैं 350 रुपीज, और यहाँ पे एंट्री करता हूँ मैं। अरे क्या हो गया, डिटेल्स किसने नहीं पूछा, पेजअप करता हूँ, स्टार फिशरीज 50,000, हाँ यहाँ पे है। सो यहाँ पे देखो अब हम लोग पहला लेते हैं 98786 नंबर, उसके अगेंस्ट 50,000 लेते हैं। सो चेक यहाँ पे 50,000 अमाउंट डालते हैं, स्टार फिशरीज। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका, स्टार फिशरीज अदर्स, ओके। सो यहाँ पे देखो उसका जो चेक नंबर था 987876, सो यहाँ पे 987876, उसके अगेंस्ट हम लोग 50,000 रिटर्न कर रहे हैं, और 350 रुपीज बैंक खुद रिटर्न कर रही है अगेंस्ट दिस ट्रांजेक्शन आईडी, दैट इज SHB 19357 9512 9260, so 9260 350 रुपीज। सो बैंक एंड कमीशन चार्जेस 350 रुपीज, यानी यहाँ पे देखो नीचे जाएंगे हम लोग तो बैंक एंड कमीशन चार्जेस बोल के 350 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ योर ट्रांजेक्शन एंट्री विल बी पास फॉर डिडक्शन ऑफ, यानी चेक बाउंस चार्जेस बोल के डिडक्ट हो रहा है। नाउ रिसीव 25,000 थ्रू ऑनलाइन ट्रांसफर फ्रॉम कोकन जैतापुर। सो हम लोग को फिर से रिसीव्ड एंट्री हो रहा है। सो कौन सा 31 मई 20 को। सो हम लोग क्या करते हैं, 31 ऊपर का एंट्री कब था, 2 में, परफेक्ट मारा हम लोगों ने, ये 31 मई का। तो F2 डेट डालता हूँ, सो डेट वॉज 31 मई। ओके, क्या रिसीव हो रहा है हम लोग का, HDFC बैंक में ऑनलाइन पेमेंट रिसीव हो रहा है थ्रू कोकन जैतापुर। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ कोकन जैतापुर से कितना रिसीव हो रहा है, 25,000। सो रिसीव अमाउंट ऑफ 25,000। सो यहाँ पे देखो अगेन मुझे क्या हो रहा है, एडवांस रिसीव हो रहा है अगेंस्ट 3। सो यहाँ पे एडवांस 3 वाले बिल नंबर के अगेंस्ट 3, और यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ बैंक डिटेल्स डालना। सो उसने ई ट्रांसफर किया, तो यहाँ पे हम लोग ई फंड ट्रांसफर लेंगे, यहाँ पे एंटर। सो यहाँ पे देखो इंस्ट्रूमेंट नंबर यानी आपका ट्रांजेक्शनल आईडी आएगा 00000910 00000910 22835415 22835415। ओके, और बैंक नेम है एस बैंक थ्रू उन्होंने एक किया, तो यहाँ पे स्पेसिफाई बैंक नेम, और यहाँ पे बोलता हूँ एस बैंक इंडिया। ओके, और उसको हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। सो दिस इज योर 25,000 का रिसीव। नाउ लास्ट है ऑनलाइन पेमेंट डन प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। सो हम लोगों ने एक्सपेंसेस किया, पेमेंट है। सो मैं पेमेंट के लिए जाता हूँ, मैं किसके थ्रू पे कर रहा हूँ, HDFC बैंक। सो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस है क्योंकि रिचार्ज किया मैं। सो टेलीफोन एक्सपेंसेस 150 रुपीज का रिचार्ज है, दैट इज ऑल्सो ऑनलाइन पेमेंट, दैट इज ई फंड ट्रांसफर। ओके, सो उसको अदर्स में जाके हम लोग यहाँ पे अदर्स में जाना, यहाँ पे अदर्स में जाना, और यहाँ पे ट्रांजेक्शनल आईडी डाल दो 000000 000000 ओके, 930044 930044 931। सो इसको 31 मई को इसको एक्सेप्ट करते हैं एक्चुअली। सो 31 मई को दैट ट्रांजेक्शन हैज टू बी गेट एक्सेप्टेड।
सो दिस ऑल जो मैंने क्या हुआ मेरे मैंने बैंक का स्टेटमेंट जो लेके आया था उस स्टेटमेंट में मुझे जितना जितना ट्रांजैक्शंस मिला उस ट्रांजैक्शंस का एंट्री मैंने पास किया। यानी पहले पास किया मैंने कौन सा ट्रांजैक्शन का एंट्री पास किया कि 50,000 बाउंस हो गया और 350 रुपीज चार्जेस लगा। फिर मैंने ट्रांसफर किया 25,000 का मुझे एडवांस रिसीव हुआ और 150 रुपीज का टेलीफोन बिल मैंने पे किया। सो आई पास these transactions which we have not done। यानी नहीं इधर से यानी ऊपर वाला ट्रांजेक्शन तो किया था एडवांस रिसीव, लेकिन बाउंस हुआ और उसका 350 रुपीज चार्जेस गिरा प्लस एडवांस रिसीव हुआ और 150 रुपीज पे किया, उसका ट्रांजेक्शन एंट्री मारा। नाउ मुझे क्या करना है, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चेक करना है। अभी क्या करना है मुझे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट चेक करना है कि विच आर द अमाउंट्स नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक। सो यहाँ पे देखो बैंकिंग में जाता हूँ, अगेन आई विल गो फॉर द बैंक रिकंसिलेशन HDFC बैंक। सो यहाँ पे देखो जितना भी है यानी 50,000 रिसीव हुआ, 50,000 बाउंस हो गया और 350 रुपीज चार्जेस गिरा स्टार फिशरीज के। ओके थी कोकन जैतापुर से 25,000 एडवांस। तो ये सब अभी मुझे क्या करना है, ये सब कौन से डेट पे क्लियर हो गए वो एंट्री है, बराबर ना। सो पहला 145101 फर्स्ट मे को क्लियर हो गया। सो यहाँ पे फर्स्ट मे, फिर 9780 तो ये फर्स्ट में और ये सेकेंड में, तो फर्स्ट में सॉरी फर्स्ट में और सेकेंड में, देन सेकेंड में 31st में 31st में, सेकेंड में 31st में 31st में और इसको एक्सेप्ट कर। ओके अभी क्या हो गया, सब ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गए। क्या हो गए, सब ट्रांजैक्शंस क्लियर हो गए। सो यहाँ पे देखो दिखता हूँ तो पूरे के पूरे एज पर कंपनी बुक और एज पर बैंक बुक आपका सब बैलेंस क्लियर हो गया। क्लियर है? ओके नाउ सो देर इज नो मोर reconciled transaction balance as per the bank ledger and bank accounts get match। नाउ क्या हो रहा है, एंट्री कैश विड्रॉ फ्रॉम ATM ऑन 1 जून। क्या किया है, 1 जून को कैश विड्रॉ का एंट्री मारा। सो विड्रॉ का एंट्री मारा है। ओके तो कितना अमाउंट विड्रॉ किया है, 800 का इंटरेस्ट। सो दैट इज कॉन्ट्रा वाउचर आएगा, कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस। सो यहाँ पे वाउचर में एंट्री जाता हूँ, कॉन्ट्रा वाउचर्स लिया मैंने। ओके सो कैश कहाँ पे जा रहा है, कैश इन हैंड में, और क्रेडिट द गिवर कौन है, HDFC बराबर है। सो 800 रुपीज थ्रू ATM और मैंने क्या किया यहाँ पे 800 रुपए का एंट्री मारा। ओके सो HDFC बैंक और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 800 रुपीज ओके थ्रू ATM डाल देना, ATM 800 रुपीज और इंस्ट्रूमेंट नंबर डाला है क्या कुछ उसने नहीं दिया है। चलो ओके सो यहाँ पे उसको क्या करना है, एंटर करता हूँ, कंट्रोल एक्सेप्ट। डेट कौन सा था, 1 जून डाला है क्या, 1 जून नहीं डाला है। ओके सो यहाँ पे F2 डाल दो 1/6। यहाँ पे 1 जून 1/6 कंट्रोल एक्सेप्ट। सो यहाँ पे देखो द लास्ट एंट्री रिमेन अनरिकंसिल्ड फॉर इन द रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, तो हम लोग को वो देखना है। ओके तो हम लोग उसको देखते हैं। ओके सो यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर से बैंक रिकंसिलेशन में जाता हूँ, बैंकिंग में बैंक रिकंसिलेशन HDFC ये रिकंसिल दिख रहा है। अभी मुझे बाकी सब ट्रांजेक्शन्स भी देखने हैं, तो यहाँ पे बेसिस ऑफ वैल्यूज पे क्लिक करना और यहाँ पे देखो इंक्लूड रिकंसिल ट्रांजेक्शंस को नो रखा, उसको मैं क्या करता हूँ, यस करता हूँ। तो यहाँ पे नीचे जाता हूँ, उसको एस करता हूँ, यहाँ पे नीचे जाता हूँ और उसको एस करता हूँ। ओके नीचे जाना, एंटर, एस करो, कंट्रोल एक्सेप्ट। तो यहाँ पे देखो जितने भी रिकंसिल ट्रांजेक्शन्स किए थे 1 अप्रैल टू 1 जून सब दिख रहे हैं, और एक ही जो ट्रांजेक्शन है दैट इज नॉट रिकंसिल। सो आपको पूरा रिपोर्ट देखना है, तो आप क्या करेंगे, बेसिस ऑफ वैल्यूज पे जाके इंक्लूड रिकंसिल ट्रांजेक्शन को क्या करेंगे आप, एस करेंगे। सो रिकंसिल ट्रांजेक्शन को एस करेंगे, सो शो ऑल रिकंसिल ट्रांजेक्शंस इन योर वाउचर एंट्री। तो आपके वाउचर्स में पूरे जितने भी रिकंसिल ट्रांजेक्शंस है दैट विल बी शोन। ओके सो यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर 1 जून को किया था, उसका हम लोग एंट्री मार के वी कैन क्लियर इट ऑफ।
अगर बैंक स्टेटमेंट मिल जाएगा तो। क्लियर है? एनी डाउट इन बैंक रिकंसिलेशंस? एनीवन हैव एनी डाउट? कंसेप्ट क्लियर हुआ बैंक रिकंसिलेशंस का? एवरीवन? Everyone? Yes, sir. Okay. So, thank Yes, sir. Okay, thank you very much for the today's sessions. We are ending up here with our today's sessions. Thank you very much.